केजरीवाल सरकार ने 5वें साल आउटकम बजट पेश किया है और आउटकम बजट पेश करने वाली पहली सरकार दिल्ली सरकार ही है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल सरकार ने 5वें साल पेश किया आउटकम बजट। दिल्ली सरकार आउटकम बजट पेश करने वाली देश की पहली सरकार। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक। 3 करोड़ महिलाओं को मिली बस में निशुल्क यात्रा की सुविधा। केजरीवाल सरकार पूरे देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो आउटकम बजट के द्वारा पिछले 5 सालों से लगातार अपने किए गए कामों और सार्वजनिक व्यय को पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखती है। वहीं आज दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 का आउटकम बजट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 75 सालों में भारत में बहुत सी सरकारें आई, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने खुद की जवाबदेही तय करते ही इस परंपरा की शुरुआत की और जो कहा सो किया की कसौटी पर खड़े होकर जनता को ये बताया है कि उन्होंने पिछले साल बजट के दौरान किए गए अपने वादों को कितना निभाया। हमने पिछले बजट में कहा था हम नई स्कूल बिल्डिंग्स और कमरे बनाएंगे और उसके पिछले भी कुछ बजट में और कमरों की अप्रूवल लेके गए थे पैसे की। 13,181 कमरे बनके तैयार हो गए और मुझे ये भी बताते हुए सदन को खुशी हो रही है कि क्योंकि कमरे बढ़ गए, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों के साइज बढ़ गए, वहाँ की सुविधाएं बढ़ गई, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई, तो आज बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़ के 18 लाख हो गई है। सारे स्कूलों में देश में पहली बार देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया गया और अगले साल से प्राइवेट स्कूलों में भी लागू कर दिया जाएगा और 18 लाख बच्चे लगातार रोजाना देशभक्ति की क्लास ले रहे हैं कि बिजनेस ब्लास्टर के कंपटीशन में जो बच्चे बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनमें से 673 सीट्स आईपी यूनिवर्सिटी, डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, एनएसयूटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज में जो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं इसमें एडमिशन मिलेगा सीधे। उनको फिर कोई कंपटीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इसमें एडमिशन होगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट क्या है। जब सरकार किसी योजना की शुरुआत करती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्ययों के लिए धन आवंटित करती है तो ये आउटपुट होता है, लेकिन आउटकम से अभिप्राय उस योजना से लोगों को मिलने वाले लाभ से है। उदाहरण के लिए सरकार एक अस्पताल में एक एक्सरे मशीन स्थापित करती है तो ये सरकार का आउटपुट है और उस मशीन के माध्यम से कितने लोगों की जांच हुई ये उसका आउटकम है। अब आपको आउटकम बजट 2021-22 की झलकियां भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आउटकम बजट 2021-22 की झलकियां। शिक्षा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 13,181 कमरे बनाकर तैयार किए गए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 15 लाख से बढ़कर 18 लाख हुई। इस सत्र में 11 नए स्कूल खोले जा रहे हैं तो एसओएससी में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 4,800 हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपना नया बोर्ड स्थापित किया है जो आईबी के साथ मिलकर काम कर रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। बिजनेस आइडियाज के साथ एक्सपो का आयोजन किया गया। इन आइडियाज में देश भर से आए निवेशकों ने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट ऑफर दिए। देश के मेंटर प्रोग्राम को मिली शानदार सफलता। 50,000 से अधिक मेंटर ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1 लाख बच्चों को दी मेंटरशिप। उच्च शिक्षा। केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट सत्र में दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की बात की। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं।
दिल्ली सरकार ने अपने टीचर्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है, जो अपने सिटी कैंपस में शुरू हो चुका है और मेन कैंपस भी जल्द शुरू हो जाएगा। अब आपको तकनीकी शिक्षा के बारे में भी बताते चलते हैं। तकनीकी शिक्षा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, जिसके 15 कैंपस में 6,300 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अगले सत्र में इसमें 11 कैंपस और जोड़े जाएंगे। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दिल्ली में 370 केंद्रों पर 9,000 से ज्यादा लोग योग और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। आउटकम बजट में स्वास्थ्य को लेकर क्या रिपोर्ट पेश किया गया है, वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली में वर्तमान में 520 फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक हैं, जहां पिछले एक साल में 1.44 करोड़ लोगों ने अपना इलाज करवाया है। केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हर 3 महीने पर एक सर्वे का आयोजन करने का निर्णय भी लिया है। दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में 13,844 बेड्स स्थापित किए हैं। कोरोना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हुए ऑक्सीजन बेड्स की संख्या को बढ़ाते हुए 3,865 से 9,243 किया। आईसीयू बेड्स की संख्या 534 से बढ़ाकर 2,091 किए गए। दिल्ली में 100% वयस्कों की पहली डोज लग चुकी है और 90% वयस्कों को दूसरी डोज के साथ ही 15 से 18 साल के 70% बच्चों को दोनों डोज लग चुकी है। आउटकम बजट में परिवहन को लेकर भी रिपोर्ट पेश किए गए हैं। परिवहन, केजरीवाल सरकार ने नई शुरुआत करते हुए आरटीओ ऑफिस की सुविधाओं को फेसलेस बनाया, जिससे अब तक 8 लाख लोगों को हुआ है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम के तहत 3 करोड़ पिंक टिकट वितरित किए। ई व्हीकल पॉलिसी को प्रोत्साहित किया, जिससे कि दिल्ली में पिछले 2 सालों में कुल बिकने वाले वाहनों में ई व्हीकल की संख्या 10%, 2024 तक 25% का टारगेट हासिल करेंगे। PWD, पिछले साल दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने का लक्ष्य था। दिसंबर तक 1.33 लाख सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में कुल 10,500 फ्री वाईफाई स्पॉट्स लगाए जा चुके हैं। बजट वर्ष 2021-22 में दिसंबर तक 3.10 लाख विपत्तिग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी गई। वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों की दिक्कत है कि सीसीटीवी के नीचे खड़े होकर कहते हैं कि वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई के नीचे खड़े होकर कहते हैं कि सीसीटीवी नहीं चल रहा। इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये शिक्षा से कोई लेने देना है नहीं, इनको पता नहीं सीसीटीवी क्या होता है और वाईफाई क्या होता है। सीसीटीवी के बक्से के नीचे खड़े होकर कहते हैं वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई के नीचे खड़े होकर कहते हैं सीसीटीवी में फुटेज नहीं आ रही। केजरीवाल सरकार ने लगातार 5वें साल आउटकम बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार आउटकम बजट पेश करने वाली पहली सरकार है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।